मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जियोग्राफिकल थॉट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरब जियोग्राफर्स। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उसमें हमने देखा रोमन जियोग्राफर्स और ग्रीक जियोग्राफर्स। तो उनके जो भी भूगोल के क्षेत्र में योगदान रहे उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अरब जियोग्राफर्स मुख्य रूप से मोहम्मद अब्दुल कासिम, जो कि एक फर्स्ट में इनका ही नाम आता है सबसे पहले। उसके बाद है अल मसूदी, नेक्स्ट है अल बरूनी, नेक्स्ट है अल इदरीसी और इब्न बतूता, इब्न खालदून, इब्न खुर्दाद बेग। तो ये जियोग्राफर्स हैं जिन्होंने कि भूगोल के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अब्दुल कासिम, यानी कि मोहम्मद अब्दुल कासिम का क्या योगदान रहा है, उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये बगदाद के निवासी हैं। ठीक है, बगदाद के निवासी हैं। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक। मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, या फिर कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ लेता है तो इंग्लिश में नोट कर लें, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्स। ठीक है, ये है। इंग्लिश में भी पूछता है कभी और कभी हिंदी में पूछता है, तो हमें दोनों में ही देख के चलना है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो भौगोलिक वर्णन की बात करें इनके, तो भौगोलिक वर्णन में इन्होंने यूरोपीय देशों का वर्णन किया है। यूरोपीय देश, और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध कृति है, तो उसका भी नाम नोट करें, सूरत अल अर्द। सूरत अल अर्द। और ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि यूरोप एक द्वीप है। इन्होंने यूरोप को द्वीप बताया था। ठीक है, ये तो रही मोहम्मद अब्दुल कासिम के बारे में। जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे देख रहे हैं आप, अल मसूदी। अल मसूदी की बात करें तो इनका जन्म भी कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म भी बगदाद में ही हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है इनका जन्म? तो इनका जन्म भी बगदाद में हुआ है। और ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये भूगोल वेत्ता के साथ साथ इतिहासकार और लेखक भी थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूगोल वेत्ता तो थे ही है, इसके अलावा इतिहासकार और लेखक
ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इसके अलावा इनको कहा जाता है अरब का हेरोडोटस। अरब का हेरोडोटस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है, तो अरब का हेरोडोटस कहा जाता है अल मसूदी को। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इनकी पुस्तक, तो पुस्तक के बारे में देखें, किताब मिराज, किताब मिराज अल दहाब, अल दहाब, यह इनकी मुख्य पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है। लेकिन इस पुस्तक को और भी एक नाम दिया जाता है, वो क्या नाम है, तो वो है, इसको कहते हैं गोल्डन मीडोज। ये भी नोट कर ले, क्या कहा जाता है इसको, गोल्डन मीडोज कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोल्डन मीडोज कौन सी पुस्तक का नाम है या किस पुस्तक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें तो इन्होंने 7 सागरों की बात की थी। अब ये 7 सागर इन्होंने कौन कौन से दिए थे, तो उन्हें भी नोट करते चले। सबसे फर्स्ट नंबर इन्होंने दिया था फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, यानी कि 7 सागर दिए थे इन्होंने। तो उन 7 सागरों में कौन कौन सा मिली था, नंबर 1 फारस की खाड़ी, और नंबर 2 देखेंगे तो लारेवी सागर, लारेवी सागर। अगर इसकी बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसकी बात की गई है। सिंधु नदी से कन्याकुमारी, सिंधु नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, तो नंबर 3 है हरिकेंद सागर। ये किसे कहा गया, तो ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात करें तो 4th जो इन्होंने जो बताया है सागर, वो है शेला, हेत या कालाबार, कालाबार, यानी कि मलक्का सागर की बात की गई है, मलक्का सागर। नेक्स्ट नंबर 5 देखें, केंद्रेज सागर, केंद्रेज सागर, और इसकी बात देखें तो ये है श्याम खाड़ी, खाड़ी। नंबर 6 अगर देखेंगे तो 6 नंबर है सेम्फ सागर, सेम्फ सागर, और नंबर 7 और लास्ट है सेजी सागर, यानी कि चीन सागर की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 7 सागर बताए थे वो कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कहीं अदर्स ऑप्शन होगा और 3 इसमें से दे दिए जाएंगे कि इसमें से जो उन्होंने सागर बताए थे अल मसूदी ने वो नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और बात करें यदि, तो इन्होंने एक बात और कही थी, और वो कही थी इन्होंने कि जो जलवायु कटिबंध है उनको इन्होंने जलवायु प्रदेशों को, यानी 14 बताए थे इन्होंने, जलवायु प्रदेशों को 14 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बनते हैं अल मसूदी, जो कि अरब ज्योग्राफर्स हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें
तो हम बात करेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी यदि देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था मध्य एशिया में, मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नगर के समीप सरदरिया, ये नदी के तट पर स्थित है जो नगर है वो है, यानी कि जो स्थान जहां पर हुआ था बीरून, अर्थात जो बीरून में इनका जन्म हुआ था, जो कि मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान ख्वारिज़्म नगर के समीप सरदरिया नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक तो रही ये बात। अब आते हैं हम इनके जो इन्होंने योगदान दिया है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इनका बचपन का नाम क्या था उसे भी एक बार देख लें। कभी कभी दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अबू रिहान मोहम्मद, ठीक है, अबू रियान मोहम्मद या अल बरूनी, अबू रिहान मोहम्मद या अल बरूनी पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो यदि अल बरूनी है तो ठीक है, अल बरूनी ना देके तो वो नाम दूसरा इनका दे देगा जो कि इनका बचपन का नाम है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख ग्रंथ देख लिए जाए। एक तो सबसे पहली बात इनके बारे में है, जो सबसे पहला ग्रंथ देखेंगे किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। अब किताब अल हिंद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किताब अल हिंद में क्या मतलब कहा गया है, कहाँ का वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे, इसमें भारत का वर्णन है, भारत का वर्णन है। पूछा जाता है कि भारत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, जो कि अल बरूनी की है। तो किताब अल हिंद। देखा जाए तो अल बरूनी भारत का अध्ययन करने वाला पहला अरब विद्वान था, यानी कि भारत का अध्ययन करने वाला अरब का पहला विद्वान कौन था? तो वो था अल बरूनी। आते हैं इनके दूसरे ग्रंथ पर। तो दूसरा ग्रंथ है इनका तारीखे अल हिंद, तारीखे अल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड है इनका ग्रंथ अल कानून अल मसूदी, अल कानून अल मसूदी तीसरा ग्रंथ है इनका ये। और इसकी बात करें तो टोलेमी की जो रचना है अल्माजेस्ट, उसी रचना के समरूप है ये, यानी कि इसको टोलेमी की अल्माजेस्ट रचना के समरूप माना गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोलेमी की रचना है अल्माजेस्ट, उसके समरूप अरब विद्वानों का कौन सा ग्रंथ है? तो हम बता सकते हैं कि अल कानून अल मसूदी, ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हैं कि टोलेमी की अल्माजेस्ट के समरूप है, के समरूप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसमें यह पूछा जाए इसमें किस चीज का वर्णन है, यानी क्या कहा गया है इस ग्रंथ में, तो ये है खगोल
खगोल व गणित भूगोल के बारे में इसमें चर्चा की गई है। खगोल व गणित भूगोल के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं इनका नेक्स्ट जो ग्रंथ है, नंबर 4, और नंबर 4 है अथर अल बगिया। ठीक है, अथर अल बगिया। उसके बाद नंबर 5 है किताब अल जमाकिर। किताब अल जमाकिर। नेक्स्ट है किताब अल सैयदना। किताब अल सैयदना। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए किताब अल सैयदना में क्या दिया गया है, तो इसमें औषधि और चिकित्सा संबंधी जानकारी इसमें प्रदान की गई है। चिकित्सा पूछा जा सकता है कि अल बरूनी का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें औषधि और चिकित्सा संबंधी जानकारी प्रदान की गई है, तो हम बता सकते हैं किताब अल सैयदना। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी, आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं। अब हम आते हैं इनका जो नेक्स्ट ग्रंथ है उसके बारे में, तो उसका नाम है अल तहदीद, और नेक्स्ट है किताब अल जवाहिर। किताब अल जवाहिर। अब पूछा जाए यदि किताब अल जवाहिर में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो इसमें खनिजों का अध्ययन किया गया है, यानी कि खनिजों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अब हम आते हैं इन्होंने और क्या क्या योगदान दिया है भूगोल के क्षेत्र में। तो दी वेस्टीज ऑफ द पास्ट। यह भी इन्होंने दिया है, और इसमें क्या है, इसमें संस्कृत के जो विद्वान है पाणिनि, संस्कृत के विद्वान कौन है, पाणिनि है, और पाणिनि के ग्रंथ का, इनके ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद है। इसके अंतर्गत अरबी भाषा में अनुवाद है, यानी कि यदि क्वेश्चन को अधिक गहराई से पूछा जा सकता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो संस्कृत के विद्वान पाणिनि हैं उनका ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद है, वो किसमें है, तो दी वेस्टीज ऑफ द पास्ट में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें आगे, तो अरब विद्वानों में, अरब विद्वानों में इनको कहा गया है पॉलीमेथ। अल बरूनी को पॉलीमेथ भी कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पहला विद्वान है, यानी कि जो अल बरूनी है एक पहले विद्वान है जिसने सिंधु नदी के स्रोत का, जिसने सिंधु नदी के स्रोत का, यानी कि सही पता लगाया, या फिर इससे ये भी कह सकते हैं कि स्रोत की सही जानकारी दी, जानकारी उपलब्ध कराई। ठीक है, सिंधु नदी के स्रोत की सही जानकारी उपलब्ध कराने वाला अरब विद्वान कौन है,
तो अल बरूनी है। नेक्स्ट बात करें अगर इनके बारे में, तो 2-4 पॉइंट और है इनके बारे में। इनकी एक और पुस्तक है और उसका नाम है रिसालाह। अब देखा जाए तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या चर्चा की है, तो इस पुस्तक में इन्होंने दिन व रात की लंबाई के बारे में चर्चा की है। दिन व रात की लंबाई के बारे में चर्चा की है। कौन सी पुस्तक में? रिसालाह पुस्तक के अंतर्गत। एक और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है अल तहदीद। और यदि अल तहदीद पुस्तक में देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी विचार इसमें दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात और है इनके बारे में, राशिकत अल हिंद, यानी कि भारत में राशि चक्र और अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सी नाम देने वाला विद्वान कौन था? तो वो भी विद्वान है हमारे अल बरूनी है। अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सी किसने कहा है अटलांटिक महासागर को? तो वो कहा है अल बरूनी ने। ठीक है, यानी कि ये। तो आपने देखा कि जो अरब भूगोलवेत्ता हैं उनका भूगोल के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। तो आज हमने देखा मोहम्मद अब्दुल कासिम को, अल मसूदी को, अल बरूनी को। ठीक है, तो ये हमने 3 जो ज्योग्राफर्स हैं उन्हें देख लिया। अब 4 बचते हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फिर यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको आने वाले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।